शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम चैंटिंग स्टार्ट कर। रिलीज। सभी 1 मिनट के लिए कंप्लीट साइलेंस में बैठेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने आप को सुनेंगे। Release. Now rub your palm. Touch your eyes. Then open your eyes. सभी लोग खड़े अपनी जगह।
आज हम आसन जो करवाएंगे, अभी जैसे ही आपकी क्लास ओवर हो या जब दिन में टाइम मिले तो सब टिक कर लेंगे अपने, ठीक है, क्योंकि बस संडे तक पूरा कंप्लीट करेंगे हम सिलेबस को, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन सिलेबस आपका फाइनल हो जाएगा। चलिए सभी खड़े होंगे स्टेप बाय स्टेप आराम से। सब इंजन दौड़ करेंगे अपनी जगह पर, सभी अपनी जगह पर रनिंग करेंगे। पहले सब धीरे करेंगे, स्लो करेंगे, और फिर धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते जाएंगे। रिलीज, सभी रिलीज करेंगे। टेक रेस्ट ओनली फॉर 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स के लिए सभी रेस्ट लेंगे। ओपन योर लेग, लॉक योर हैंड, क्लोज योर आई, टेक डीप inhalation then exhalation with full awareness. कल जो लोग 5:30 पर क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे उनको हम 15 डेज तक क्लास ज्वाइन नहीं कराएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर ज्वाइन करा लेंगे। रिलीज। चलिए अब हम आज कुछ बोलेंगे नहीं, बस आसन के नाम बोलेंगे और काउंटिंग करेंगे, ठीक है। नाउ रेडी फॉर ताड़ासन। 1 2 3 4 5, नियति जी पैरों को जोड़िए, 6 7 8 9 10। रिलीज। रेडी फॉर अर्ध कटी चक्रासन। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। रेडी फॉर हस्त पाद आसन। इसको करेंगे, ये है हस्तोत्थान और पादहस्तासन, दोनों एक साथ कंबाइन है। 1 2 3
4 5, सब काउंटिंग के साथ करेंगे। 6, आगे पीछे हो गए। 7 8 9 10, release, Trikonasana. Now ready for Trikonasana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, release। अब हम कुछ बोलेंगे नहीं कि किस पोस्ट, बस आसन का नाम बोलेंगे केवल, ठीक है। नाउ रेडी फॉर पश्चिमोत्तानासन। One 2 2 में सभी रुके रहेंगे, ठीक है। अब ऊपर हाथ ले जाएंगे तो 3 होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। मिता मैम, पश्चिमोत्तानासन किसको नहीं करना है? बिल्कुल अवेयरनेस के साथ सब आसन करेंगे कि करना है किसको और किसको नहीं करना है। किसको नहीं करना है? मैम, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जिसको लोअर बैक में पेन है, जिसका बीपी लो है, उनको नहीं करना। जिनको पेट से रिलेटेड कोई इशू है, हार्निया है, अल्सर है, उन्हें नहीं करना। वेरी गुड। नेक्स्ट करेंगे सुप्त वज्रासन। मैम, ये कैसे करते हैं? मैंने इसको किया नहीं है पहले। 1 मिनट। जैसे वज्रासन में बैठे हैं वैसे ही, हाँ देखिए मनीष जी का एकदम साफ दिख रहा है कैमरा, ठीक है। क्या करना है, वज्रासन से लेट गए पीछे की ओर, और फिर जो हमारा बैक वाला मिड बैक का जो पार्ट है इसको थोड़ा सा उठा हुआ रखेंगे, बीच का गैप ले लेंगे, ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ रखेंगे। सिर ज़मीन पे है, पैर ज़मीन पे है, बस केवल जो हमारा मिड बैक वाला जो हिस्सा है स्पाइन का वो उठा हुआ रहेगा। क्लियर मीना में, वो मिता में? महेश जी कीजिए, जैसे बैठे वैसे बैठिए और लेट जाइए पीछे की ओर, पीछे लेटिए बैक, हाँ आराम से लेटिए और सिर भी ज़मीन पे रखिए। अब इसके बाद अपने जो स्पाइन वाला जो हमारा बैक का मिड वाला पार्ट है इसको उठाइए, थोड़ा सा उठाइए। पैरों के बीच बहुत गैप नहीं लेंगे। रिलीज, वापस आएंगे, धीरे से उठेंगे सब। अभी हम कुछ, ये हमने बोल दिया उठेंगे, हम कुछ बोल नहीं, ये भी हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अब करेंगे सभी अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन
बस एक इंस्ट्रक्शन दे दें, जब भी कोई पैर फोल्ड करेंगे तो लेफ्ट को ही फोल्ड करेंगे पैर, बस इतना ध्यान में रखेंगे। सब फाइनल पोजीशन लेंगे तो आंखें बंद रखेंगे। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे, बाकी अपने अकॉर्डिंग करेंगे। मनीष जी, आपका गलत हो रहा है। आपका जो पैर उठा हुआ है उसी हाथ से क्रॉस कीजिए। देखिए ये रहा, जो उससे क्रॉस कीजिए। 1 मिनट रुकिए, पहले आप दंडासन में आइए। सब होल्ड करेंगे, दंडासन में आइए। लेफ्ट लेग को क्रॉस कीजिए, राइट को थाई के नीचे रखिए, कितना, ठीक है। अब जो पैर नीचे है उसी हाथ से क्रॉस कीजिए। अभी भी गलत हो रहा मनीष जी। देखिए पैर आपका कौन सा नीचे है, हाँ आप सामने लीजिए, आप लीजिए दोनों पैर दंडासन में लीजिए, ठीक है। फिर फोल्ड, ठीक है, अब सही आ रहा है, अब ठीक है। अब पीछे बैक कीजिए, रिलीज, चेंज योर साइड। महेश जी आप भी कीजिए, दोनों पैरों को सीधा कीजिए, दंडासन में लीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो हमारा राइट लेग है इसको क्रॉस कीजिए, राइट लेग को क्रॉस, एक पैर को सीधा रखेंगे। फिर जो पैर सीधा है उसको अपने हिप की तरफ ले जाएंगे। नहीं मैं, चलिए अभी आप रुकेंगे, अब जो लोग अभी नहीं समझ पाए वो रुकेंगे, बाकी सब कंटिन्यू कीजिए। महेश जी आप अपना अलग कर लीजिए, मत्स्येंद्रासन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। फिर अभी आप लोग की अलग प्रैक्टिस करा देंगे। चलिए सब होल्ड करेंगे फाइनल पोजीशन में, सब होल्ड करेंगे फाइनल पोजीशन, आंखें बंद। रिलीज। अब करेंगे सभी वक्रासन का अभ्यास, वक्रासन नहीं वक्रासन। पहले दंडासन में आएंगे सभी, बोलेंगे मनीष जी। मैडम मत्स्येंद्रासन बोलेंगे तो उसको जमीन पे हाथ रखें या पीठ पे हाथ रखें? बैक में, जमीन पे नहीं रखना, बैक रखना है, जैसे उसमें रख रहे थे अर्धकटी चक्रासन में, अर्धकटी चक्रासन में जैसे हाथ रखते हैं अपोजिट, बस वैसे रखना। उसमें स्लाइड में बताया था ना कि मत्स्येंद्रासन में पीछे हाथ रखना है, मतलब नीचे हाथ रखना है, और मत्स्येंद्रासन में पीछे की घुमाना है, और पूर्ण मत्स्येंद्रासन में वो पैर भी ऊपर ले जाते हैं। वो स्लाइड बताई थी ना सर ने। आपका तो पूर्ण है ही नहीं, अर्ध मत्स्येंद्रासन जमीन पर हाथ नहीं आएगा, ठीक है। आपको एक पिक्चर भेज देंगे, आपका जो रेफरेंस जमीन पर हाथ नहीं आएगा, पीछे ही आएगा साइड में। चलिए अब करेंगे सभी लोग वक्रासन का अभ्यास। दोनों पैर दंडासन में लेंगे महेश जी, ठीक है। और फिर जो हमारा लेफ्ट वाला लेग है उसे फोल्ड करके कहाँ ले जाएंगे, नी के पास, घुटने के पास लेकर आएंगे, ठीक है। और फिर जो पैर हमारा सीधा है उससे क्रॉस करेंगे और अपने जो पैर का तालू है उसके पास रखेंगे, पूरा जमीन पर रखिए महेश जी, ये रख लेंगे आप, ठीक है। नहीं पैर के बगल में रखिए, पैर आपका कहाँ है, ऊपर का हिस्सा टांग होता है, ये पैर होता है जो फ्लैट करते हैं, ठीक है। इसको रखिए यहाँ पर हाथ अपना। जो पैर आपका ऐसे उठा हुआ है उसके बगल में रखिए महेश जी। जो पैर उठा हुआ, ध्यान से सुनिए पहले, पैर कौन सा उठा हुआ है, ये है तो क्रॉस, जो हाथ करते हैं उसको यहीं पर रखिए, ज़मीन पर क्रॉस करके लाइए, हाथ क्रॉस करिए ऐसे करके, हाँ जमीन पे रखिए, जमीन पे रखिए, जमीन कहाँ है, ठीक है। पैर के पास रखिए, वेरी गुड। अब ट्विस्ट करिए गर्दन को पीछे पूरा, आंखें बंद कीजिए और ज़मीन पर हाथ नहीं रखेंगे, फिर पीछे रखेंगे अपने बैक साइड हिप में, हिप के साइड में रखेंगे। रिलीज, चेंज योर साइड। और ये घुटना झुकाना नहीं है, जो पैर सीधा है ना तो उसको झुकाना है, ना आगे है ना पीछे, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। दूसरे साइड से करेंगे सभी लोग। वक्रासन में भी हाथ हमारा कमर के पीछे से आएगा, जमीन पर भी रखा है। इसको अपना में इसको दो तरह से करते हैं, जमीन पे भी रखते हैं और बैक में भी रखते हैं। तो जो आपका रेफरेंस है जो बुक से लिया जाता है वो बैक में रखेंगे। बाकी जो आम पब्लिक के लिए करवाते हैं ना तो फिर वहाँ पर थोड़े बहुत वेरिएशन चेंज कर लिए जाते हैं।
फाइनल पोजीशन में सभी आंखें बंद रखेंगे। आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल दिखाई देनी चाहिए। रिलीज। महेश जी आपको नीड है अलग से प्रैक्टिस की। अब करेंगे सभी लोग मलासन का अभ्यास। मलासन का अभ्यास करेंगे सभी बैठ नहीं, पहले बताना है नहीं, सबको पता है लगभग ये वाला आसन। ठीक मैम मलासन मुझे नहीं पता है। 1 मिनट। अच्छा। जैसे पहले बैठेंगे आराम तो अपर्णा मैम कीजिए मलासन। ठीक है, इसको गटासन भी बोलते हैं क्या? मनीष जी दिखाई दे रहा है, अपर्णा मैम बिल्कुल सही, ये महेश जी ने भी किया है। मीता मैम दिख रहा है? पहले सब देख लीजिए और सब ऐसे कर लीजिए, सभी कर लेंगे, इसको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्टेबल दिखाई देना चाहिए। रिलीज। रिलीज करेंगे। अब करेंगे आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन। चलिए, अगर इसको नहीं पता एक बार सब पैरों को दंडासन में रखेंगे। सब दंडासन में पैरों को रखेंगे। अब क्या करना है, पहले लेफ्ट लेग को उठाएंगे और लेफ्ट लेग के पैर के अंगूठे को पकड़कर कान के पास लाएंगे और एक हाथ बैक रखेंगे। बस उसको उठा के कान की तरफ लेकर आएंगे, जितना ला सकते बस उतना लाएंगे। मनीष जी दूसरे हाथ से कीजिए, दूसरे हाथ से, हाँ, और दूसरे कान की तरफ अपोजिट लीजिए, अपोजिट, और सामने देखिए। चलिए फिर से वापस आइए, सब लोग दंडासन में आएंगे, सब दंडासन में आएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, पहले जो हमारा लेफ्ट लेग है और राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड से लेफ्ट लेग के अंगूठे को पकड़ेंगे और लेकर आइए अपने कान के पास, पूरा उठाते हुए लेकर आइए, और जो दूसरा हाथ है उसे बैक रख लीजिए। ठीक, और देखेंगे सामने की, आराम आराम से करेंगे जितना कर पाएंगे। ये हम नहीं कह रहे कि आज ही आप कर लेंगे, ठीक, जितना कर सकते उतना करेंगे। रिलीज। दूसरे पैर से करेंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको करवानी है। ठीक, हमको लगा आप लोग को याद होगा। चलिए ये पूरा प्रैक्टिस में ले, बस आज थोड़ा सा कर लें, क्वेश्चन ले लें, बाकी इसकी प्रैक्टिस पूरी करवानी है। रिलीज। ये सभी का गलत हुआ है लगभग। अब करेंगे सभी गोमुखासन का अभ्यास। राष्ट्री जी आप थोड़ा सा ठीक कर रहे थे, ठीक, आपका पूरा गलत तो नहीं करेंगे। सबने नीचे लेफ्ट लेग ही फोल्ड किया है पहले, ठीक है। अब जो पैर नीचे है वो हाथ बैक से नीचे की तरफ से लेंगे और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से लेंगे और दोनों हाथों को लॉक करेंगे। आंखें बंद फाइनल पोजीशन में। रिलीज। चेंज योर साइड। मेरी बात सब ध्यान रखेंगे, वहाँ पर कोई भी बैठने वाले आसन जब करेंगे तो उनमें फाइनल पोजीशन में आंखों को बंद कर दें। रिलीज। मनीष जी इसके बेनिफिट्स बताइए। स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल बनकर
रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है, पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और थाईसी मसल को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यदि इसके अंत में यदि कमर को एकदम सीधे करके ऊपर की तरफ देखते हैं तो कमर दर्द फिर भी लाभदायक होता है। और एक स्पेसिफिक है हार्ट के पेशेंट के लिए, यदि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अब जिनका ऑपरेशन भी हो चुका, उनका सर्जरी भी हो चुकी हो, तो भी डॉक्टर उन्हें 6 महीने के बाद इसको करने की सलाह देते हैं, ठीक। और नॉर्मल हो तो उसे करने, क्योंकि हार्ट कब प्रॉब्लम में आता है, जब हमारे लंग्स से जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वहाँ प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सभी चीज़ों को, तो ये हमारा पैनक्रियास पर भी इफेक्ट डाल रहा है, पूरे पाचन तंत्र को भी कवर कर रहा है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, तीनों सिस्टम को एक साथ कवर करते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं ये वेरिकोज वेन में भी हेल्पफुल है, कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है ना, जिन जिन चीज़ों में आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, ठीक है, ब्लड प्यूरिफाई होगा। यदि किसी भी व्यक्ति का, एक मेल पर्सन का जो हीमोग्लोबिन है वो आइडियल है 14 to 16 और फीमेल का है 12 to 14, यदि ये किसी का हीमोग्लोबिन मेंटेन हो जाए तो 80% किसी भी डिजीज़ होने के चांस ही नहीं है, ना फिजिकल, ना मेंटल, ना इमोशनल, ना सोशल, ना स्पिरिचुअल, ठीक है, सबकी बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग करेंगे भुजंगासन। सब ध्यान में रखेंगे, कल हम एक एक लोगों से, जिससे भी बस एक व्यक्ति से करवाएंगे, किसी से सिटिंग वाले पोस्चर, किसी से स्टैंडिंग वाले, किसी से प्रॉन पोस्चर, किसी से सुपाइन पोस्चर, ठीक है, इसलिए पूरी अवेयरनेस के साथ 15 डेज करेंगे प्रैक्टिस। सभी करेंगे भुजंगासन का अभ्यास, होल्ड करेंगे, सब 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। वेद प्रकाश सर थोड़ा सा और नीचे आए, आप ज़्यादा उठ गए, थोड़ा सा डाउन, हाँ अब बस, अब ये बैलेंस में। रिलीज। सब मकरासन में रेस्ट कर लेंगे, सब मकरासन में रेस्ट कर लेंगे। रेडी फॉर नेक्स्ट शलभासन। सभी शलभासन को होल्ड करेंगे। शलभासन करेंगे, पेट के बल लेटेंगे, सभी पेट के बल लेटेंगे और फिर मुट्ठी बंद करके अपने दोनों थाई के नीचे रखेंगे और सपोर्ट लेते हुए पैरों को पीछे से उठाएंगे। सिर को भी उठाएंगे थोड़ा सा और पैरों को पीछे से उठाएंगे। रिलीज। सब मकरासन में रेस्ट करेंगे। अब करेंगे सभी धनुरासन का अभ्यास। सभी करेंगे धनुरासन का अभ्यास। जैसे ही लगे कि हम अब होल्ड नहीं कर पा रहे, बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगे और अगेन मकरासन में रेस्ट करेंगे। मैं देख रही हूँ दीदी, मेरे को कुछ नहीं आता।
अच्छा, 1 मिनट। जैसे भुजंगासन का अभ्यास कर रहे थे, बस पहले लेटेंगे ज़मीन पर और फिर धीरे से लेट कर अपने पैरों को पीछे से उठाएंगे और पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ेंगे, तो पैर भी उठेंगे और आगे से सिर भी उठेगा। अब लेकिन आप सीमा मैम, सुनील मैम और अनीता मैम, आप इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, ठीक है? ये आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पूरा करेंगे। चलिए, अब सभी करेंगे ऊर्ध्वमुखो आसन। सभी को पता है ऊर्ध्वमुखो आसन कैसे करना है? बिल्कुल ईजी है। नहीं दीदी, हमें नहीं पता। अच्छा, सब लेटेंगे ज़मीन पर, जैसे लेटे हैं वैसे लेटिए, ठीक है? और जो हमारा सिर है, जो माथे वाला हिस्सा है, वो ज़मीन पे टच करेंगे, थोड़ा सा नाक वाला हिस्सा उठा कर रखेंगे, बस इतना करना। और हाथों को सब अपने बगल में रखेंगे, बिल्कुल ईजी, इसमें कुछ नहीं। जैसे हम लोग पेट के बल लेटते हैं प्रॉपर, वैसे पेट के बल लेटिए आराम से, लेकिन सिर नीचे की ओर होना चाहिए पूरा, केवल मुख हमारा नीचे की ओर होना है। पैरों के बीच थोड़ा सा गैप लेंगे, थोड़ा सा, बहुत अधिक गैप नहीं लेंगे। ये सब प्रॉन पोस्चर में आ रहे हैं, ठीक है? सुपाइन में जो हम बैक बोन के का सहारा लेके कर रहे थे। रिलीज। अब सभी करेंगे अभ्यास हलासन का, अर्ध हलासन। सब बाईं करवट ही आएंगे। जिन्होंने अभी गलत कर लिया वो फिर से वापस जाएं और फिर से ठीक करके सही से आएंगे। चलिए, करेंगे सभी अर्ध हलासन। मनीष जी सपोर्ट लीजिए पैरों के बीच में, घुटनों के पास पूरा सपोर्ट। हाँ, अब ठीक है, अब सही है। सभी लोग सपोर्ट लेंगे घुटने की तरफ, दोनों घुटने के नीचे सपोर्ट लेंगे। अब करेंगे सर्वांगासन। जितना जो लोग कर सकते, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है? जो लोग पूरा कर सकते वो पूरा करेंगे, जो विपरीत करनी तक जा सकते हैं वो विपरीत करनी तक जाएंगे। बस होल्ड करेंगे 15 सेकेंड्स। रिलीज। सब ध्यान रखें, सर्वांगासन आने से पहले पीछे की ओर एक बार पैरों को ले जाएंगे सिर की तरफ, और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप वापस आएंगे, क्योंकि ये हम कई बार करवा चुके हैं इसकी प्रैक्टिस। इसका जो काउंटर पोज है उसे अभी करेंगे, क्योंकि आपके आसन में कनेक्ट है यहीं पर, मत्स्य आसन। अब जो सिर का पीछे वाला हिस्सा है उसको उठाएंगे और गर्दन के बीच में थोड़ा सा गैप लेंगे। दोनों हाथों का सपोर्ट चाहिए तो दोनों हाथ से सपोर्ट ले लीजिए, सिंपल कर सकते हो तो सिंपल कर लीजिए। वेद प्रकाश सर, जैसे आप लेटे थे वैसे ही लेटिए, ऐसे पीठ के बल लेटिए पहले आराम से, ठीक है? और अब क्या करना है, जो सिर वाला हिस्सा है, मान लो लेटे हुए तो ऐसे सिर को उठाइए कि गर्दन के बीच गैप आए, गर्दन के बीच थोड़ा सा खालीपन आए, ऐसे उठाइए। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप जिनको लग रहा है कि अभी आप नीड है तो हम करवा देंगे। रिलीज। रिलीज करेंगे। अब करेंगे सभी, सब आसन का अभ्यास नहीं कराएंगे क्योंकि वो सबको पता है। अब करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे सब। जिनको नहीं पता हो वो सब पहले 1 मिनट हम देख लें कि इनको पता है, ठीक? सभी पैरों को फोल्ड करेंगे, ठीक? वेद प्रकाश देखिए, पैरों को फोल्ड किया हमने और फिर जो हमारे हाथ हैं वो पैरों की तरफ लिए और बीच का जो पोर्शन है हमारा उसे उठाएंगे। पैर भी उठे होंगे थाई मसल्स के पास से, और हमारा जो स्पाइन वाला पोर्शन है मिडल और लोअर वो भी उठा हुआ होगा।
1 मिनट सब होल्ड करेंगे, जरा सबको चेक कर ले। रिलीज। आप सभी सब आसन के लिए लेटेंगे, बस पोस्चर लेंगे फाइनल, केवल 10 सेकेंड्स के लिए। पोस्चर एकदम राइट आना चाहिए सभी का। हथेलियाँ आकाश की ओर, पैरों के बीच में गैप लेंगे, थोड़ा सा आंखें बंद। चेस्ट वाला पार्ट नॉर्मल दिखाई देना चाहिए, बहुत फास्ट ब्रीदिंग भी नहीं करेंगे, स्लो भी नहीं करेंगे। रिलीज। अब लेटे हुए केवल हैंड रेस करेंगे। वृक्षासन सभी को आता है, ठीक है, वृक्षासन सभी को आता है। हैंड डाउन करेंगे सभी। गरुण आसन हैंड रेस करेंगे एक बार, किसको किसको आता है गरुण आसन, बस लेटे हुए हैंड रेस कर देंगे। रिलीज। फिर नमस्कार आसन सभी को पता है लगभग, नमस्ते की मुद्रा में, प्रणाम की मुद्रा में। फिर है टिट्टिभासन और नटराज आसन। नटराज आसन हमने सभी को कराया, एक बार हैंड रेस करें जिनको नटराज आसन याद है। महेश जी नटराज आसन याद नहीं है? ठीक है, चलिए। अब केवल एक आसन है जिसका अभ्यास जो लोग कर सकते हैं वो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। मोस्टली जो लोग कम एज के हैं वो करेंगे, या जिनकी पहले से प्रैक्टिस थी टिट्टिभासन की, वो अपने सिलेबस में टिक कर लेना, बाकी सभी को नहीं करना। जो फर्स्ट सेकंड लेवल है उनमें है ही नहीं ये आसन, ठीक है। चलिए, अब सभी बाईं करवट लेकर उठेंगे। महेश जी वापस लेटिए, वापस जाइए तुरंत। जितने लोग ऐसे उठकर बैठ गए वो वापस लेटिए और फिर स्टेप बाय स्टेप आइए। चलिए, अब किसी एक आसन में बैठेंगे आराम से। करेंगे मुद्राओं का अभ्यास। मैम ये टिट्टी आसन कैसे होता है? इसको बताएंगे, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, ये करना टफ है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप कल और परसों 2 दिन पूरी प्रैक्टिस के बाद फिर बता देंगे, ठीक है। तो जो लोग कर सकते हैं, जो लोग वो कर लेंगे, ठीक है, और जो नहीं कर सकते तो उनके लिए कंपलसरी नहीं है। चलिए, अब करेंगे सभी जालंधर बंद का अभ्यास। सभी करेंगे जालंधर बंद का अभ्यास। एक मिनट, किसी का कैमरा ऑन है तो प्लीज़ कैमरा ऑफ, सॉरी कैमरा तो ऑन रखिए, माइक म्यूट कीजिए। वीर प्रकाश जी का माइक ऑन है। बंद करते समय किसी के फेस पर स्ट्रेस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से, भले ही आप 10 सेकेंड जालंधर बंद में होल्ड करें लेकिन श्वास को, उतना चल जाएगा, लेकिन तनाव रहित होना चाहिए फेस। एक बार फाइनल फिर से करेंगे सभी लोग। जो लोग होल्ड किए हुए हैं वो होल्ड कर सकते हैं, बाकी एक बार जो लोगों ने सिर उठाया है वो दोबारा से चिन को लॉक करेंगे। शीतल जी, हाथ कैसे रखने हैं दोनों ज्ञान मुद्रा में? रिलीज। अब करेंगे मूल बंद का अभ्यास। मूल बंद हमें तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपके फेस से हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। श्वास लेंगे और जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो गुदा द्वार है, उसे सिकोड़ेंगे। कम से कम 5 to 10 सेकेंड होल्ड करेंगे श्वास को रोककर, और फिर नॉर्मल कर देंगे। नाउ स्टार्ट। प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम डॉक्टर साहब, सभी को नमस्ते।
रिलीज। अगेन करेंगे सभी। वेद प्रकाश सर, बिल्कुल आराम से श्वास लेना छोड़ना है, ठीक है। श्वास डीप गहरा लेना है, लेकिन फोर्सफुली बॉडी में दिखाई नहीं देना चाहिए कि कोई फोर्स के साथ श्वास ले रहे हैं। बिल्कुल सहज में श्वास लेना है। होल्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। रिलीज। रिलीज करेंगे। अब करेंगे महाबंध का अभ्यास, ठीक। उसी में उड़ियान बंद लगाएंगे। तो महाबंध का अभ्यास करेंगे। मैम मूल बंद के साथ उड़ियान बंद भी लग जाता है, ठीक है। नहीं, उड़ियान बंद आसानी से नहीं लगता है ठीक है। अब उड़ियान बंद कैसे लगेगा अभी बता है। मूल बंद वो लगता है। उड़ियान बंद जो प्रॉपर लगता है ना, वो जब श्वास को बाहर करते हैं। मूल बंद में श्वास ली थी या छोड़ी थी हमने? नहीं, होल्ड करी थी, अंदर लेके होल्ड करी थी, ठीक है। और उड़ियान बंद में श्वास कैसे करना है? अंदर ले बाहर निकाल, सांस को लेके बाहर निकाल के फिर होल्ड करते हैं, ठीक है। चलिए अब करेंगे महाबंध का अभ्यास। श्वास को पूरी तरह पहले 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे आराम से। फिर जब हम रेडी बोलेंगे तब कंप्लीट पूरा श्वास बाहर निकालेंगे सब। वेद प्रकाश सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। श्वास लेते समय श्वास की गहराई पर ध्यान देना है। बॉडी बिल्कुल नॉर्मल दिखनी चाहिए, ठीक है। सभी श्वास को पूरी तरीके से बाहर करेंगे, एक्सेल करेंगे। और अब अवेयरनेस के साथ तीनों बंद एक साथ लगाएंगे। चिन भी लॉक करेंगे, पेट को भी अंदर की ओर सिकोड़ेंगे और जो गुदा द्वार है उसे भी सिकोड़ेंगे, केवल 5 सेकंड्स के लिए। रिलीज। अब सभी अगेन 3 टाइम्स श्वास लेंगे और छोड़ेंगे बिल्कुल आराम से। चलिए अब सभी श्वास को पूरी तरीके से बाहर छोड़ेंगे, कंप्लीट एक्सेल करेंगे और तीनों बंद एक साथ लगाएंगे। महाबंद का अभ्यास करेंगे। महाबंद की पोजीशन में हाथों को पीछे नहीं रखते, लेफ्ट वाली रिस्ट को होल्ड करते हैं और आगे की ओर रखते हैं। रिलीज। ये जो तीनों बंद एक साथ खोलते हैं ना महाबंद में, तीनों एक साथ, ठीक है। तीनों एक साथ का मतलब सिर ऊपर उठाया, पेट में श्वास थी ही नहीं, और जैसे ही हमने सिर ऊपर उठाया तो जो हमारा गुदा द्वार जिसे हमने सिकोड़ कर रखा था वो भी ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब एक्सपेंड हो जाएगा। चलिए अब करेंगे एक बार खेचरी मुद्रा का अभ्यास। सब बैठेंगे बिल्कुल आराम से, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अब देखिए, जिनको कुछ लोगों को पता है 1 मिनट रुकेंगे, कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता। जिनको नहीं पता है वो सब ध्यान से सुनेंगे और एक बार देख लेंगे। जो हमारा जीभ है, जीभ का जो टिप पॉइंट है, आगे का अग्रभाग है, इसको फोल्ड करके ऊपर तालू की तरफ लगाएंगे, बस केवल 20 सेकेंड्स के लिए, ठीक। जीभ जो है, लिप्स बंद रहेंगे सभी के, जीभ को अंदर ही फोल्ड करके तालू की तरफ लगाएंगे, ऊपर वाले हिस्से की तरफ लगाएंगे। अगर इसमें सांस अंदर रोकना है, नॉर्मल भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, केवल हमने 20 सेकेंड बोला है।
और इसमें श्वास का कोई सिस्टम नहीं भी फॉलो करें तो भी आप लगा सकते हैं। रिलीज। अब हम एक बात बोल रहे हैं जिसको सब ध्यान से सुनेंगे। अगर हैंड रेज कर देंगे तो हम समझ लेंगे सबने सही लगाया था। कितने लोगों को जब हमने जीभ को तालू पर लगाया तो गुदगुदी फील हो रही थी, सेंसेशन फील हो रहा था, वो हैंड रेज कर दे बस, तो हम समझ लेंगे कि खेचरी मुद्रा सही लगाई है। 1 2 1 मिनट सबको चेक कर लें जरा। हल्दी भैया, शीतल जी, चलिए ठीक है। जिनको नहीं हुआ उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी को एक साथ ही कोई फीलिंग आई, लेकिन ध्यान रहे जैसे ही अगर हमारा खेचरी मुद्रा ठीक हो रहा है, वो 5 सेकंड की हो, हमने 10 सेकंड की हो, ये मैटर नहीं करता है। केवल मैटर ये करता है कि जब हमने की है तो उसको हम फील कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। खेचरी मुद्रा में क्या हम लोग लेते हैं अपर्णा जी? सोमरस का पान। वेरी गुड। ये सोमरस का पान हमें ठंडक देता है या गर्मी देता है? तो ये ठंडक देता है। ठीक है, चलिए। अगर कोई व्यक्ति मनीष जी डिप्रेशन में हो तो वो ये करे या ना करे? उसको करना चाहिए कि नहीं? उसको करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को डाउन चला जाएगा। ठीक है, कभी भी बस इस बात को बार बार ध्यान रखें। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को कभी भी शांति की चीज़ें नहीं चाहिए। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? जो हमारे शरीर में एक गर्मी हीट पैदा कर दे, वो चीज़ें करवाई जाती है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा भ्रामरी प्राणायाम है वो डिप्रेशन वाले व्यक्तियों को नहीं कराया जाता है। 4th लेवल में वो इतना उलझा देते हैं इन चीज़ों में जाकर कि डिप्रेशन वाला क्वेश्चन को रख देंगे, अब आप बिल्कुल आराम से फ्लो में चल रहे हो, फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब चल रहा है, ठीक है। योग उसी के लिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब कोई डिप्रेशन में होगा उसे आंख बंद करने वाले और जिन चीज़ों से हम साइलेंस में चले जाएं वो अभ्यास कभी नहीं कराए जाते, ठीक है। इस बात को सब ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग बैठेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 5 मिनट। यदि भ्रामरी नहीं करना चाहिए डिप्रेशन वाले को? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे मैडम। खेचरी मुद्रा में गुदगुदी कैसे होती है? टंग लगाते तो अब आपको अपने पास बुलाएंगे हम अब अपने पास बुलाएंगे। हाँ बोलेंगे मनीष जी। डिप्रेशन वालों को देखा है कि उनका बीपी थोड़ा सा हाई रहता है, कुछ ऐसा रहता है क्या? इसके टेंशन ज्यादा हो रही है उसको। वो जिनका बीपी हाई होता है वो डिप्रेशन में नहीं होते हैं। वो बीपी हाई है, डिप्रेशन चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। जब डिप्रेशन किसी को होता है, एक होता है कुछ सिम्टम आते हैं, जैसे एंग्जाइटी आपके 3 मंथ्स से चल रही है। जब हमारा स्ट्रेस 3 मंथ्स का एक्सेस हो जाता है, किस में कन्वर्ट होगा? एंग्जाइटी में। एंग्जाइटी अगर 3 मंथ्स से अधिक हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिप्रेशन में। तो जो जब डिप्रेशन होता है किसी को तो उसका एक पहला सिम्टम क्या दिखाई देता है? वो व्यक्ति वर्ल्डली लाइफ से, लोगों से डिस्कनेक्ट होना चाहेगा, ठीक है। तो वो बीपी वाला जो है वो वहाँ थोड़ा और दूसरे वेरिएशन है, वहाँ वो व्यक्ति प्रॉपर डिप्रेशन में नहीं है, ठीक। दूसरा डिप्रेशन जिस व्यक्ति को होगा वो इसलिए बीपी का थोड़ा सा आता है, कुछ चीज़ें कनेक्ट होती हैं, क्योंकि डिप्रेशन किन को होता है? कॉज फैक्टर कौन बताएगा? डिप्रेशन का कॉज फैक्टर क्या है? पहला फर्स्ट क्या हो सकता है कॉज फैक्टर? मैम चेंजेस को फेस न कर पाना। वेरी गुड, स्ट्रेस। बस एक सही आया। अब और कौन? हाँ बोलिए मनीष जी, आप बोल रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स आना। मनीष जी बोलिए। उसका पेट खराब होता है। वेरी गुड, ठीक है, ये कॉज फैक्टर है। यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, आप केवल उसको ऐसी डाइट दे दीजिए कि उसका पेट साफ होना स्टार्ट हो जाए। अगर 10 डेज आप उसकी बड़ी आंतों की गंदगी को साफ कर दीजिए, हटने में सपोर्ट कर दीजिए, उस व्यक्ति का डिप्रेशन 60% डाउन हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमें
कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंटल केसेस है, वो सब है उसका पार्ट। लेकिन सबसे जो कॉज फैक्टर मेजर पार्ट है वो क्या है, हमारे बड़ी आंत में जैसे जैसे गंदगी चिपकती जाएगी, सूखती जाएगी, वो हमें धीरे धीरे ऑटोमेटिक, जब नहीं भी सिचुएशन होगी डिप्रेशन वाली तो भी हम उसको बना लेंगे, वो हमें पता नहीं चल रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में रिसर्च किस पर हुए, गट टू ब्रेन कनेक्शन, ठीक है, गट टू ब्रेन कनेक्शन। केवल इतना हमें इसकी साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एक बार हमें प्रॉपर समझ में आ जाए तो आप समझ लिए आप बीमार नहीं हो सकते, ठीक, सिचुएशन कैसे भी हो, बट आप टैकल कर ले जाएंगे उसको। चलिए अब सभी करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। बैठेंगे 5 मिनट एक ही आसन में, चेन सिस्टम में करेंगे सभी। रिलीज। जब सभी का श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल में आ जाए फिर एक्सेल करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद।
यहीं से करेंगे 3 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास सेल्फ काउंटिंग से। जो लोग सद्मुखी मुद्रा से के साथ करना चाहते वो वैसे कर लें, जिनका पहले से अभ्यास है। सभी ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, आंखें बंद रखेंगे, गहरा श्वास लेंगे, श्वास को होल्ड करेंगे। अब अपने भाव भरे हृदय में प्रार्थना के साथ किसी एक संकल्प को अपने मन में 3 बार श्वास को होल्ड रखते हुए ही दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। रिलीज। नाउ रिव्यू। जस्ट रुकेंगे, सभी शांति पाठ बोलेंगे हमारे साथ। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए एक क्वेश्चन पूछ ले सभी से, जिनको प्रॉपर आंसर आता हो वो हैंड रेस करके पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। जब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, इसमें ये किस लिए कर रहे हैं, ये किसके बेस पे कर रहे हैं, साउंड किसका है, इसके बारे में जिसने पढ़ रखा हो ग्रंथ में, घेरन संहिता हठ प्रदीप का, पहले तो वो हैंड रेस करें। जिन्होंने हठ प्रदीप का या घेरन संहिता में भ्रामरी प्राणायाम को पढ़ रखा। मनीष जी हो गए। और चलिए मनीष जी बोलेंगे, श्वास लेते समय भ्रामरी प्राणायाम में नर जो भ्रमर है उसका गुंजन, उसके स्वर में श्वास ले रहे हैं, या जब छोड़ रहे हैं तो जो मादा भ्रमर है उसके गुंजन में छोड़ रहे हैं। इन दोनों में अंतर बताइए। मैडम उसमें तो पूरक और रेचक में दोनों ही भंवरे के स्वर के समान बताया गया है, लेकिन जब पूरक के साथ में मेल हमिंग बींग के साथ में श्वास लेना होता है और छोड़ते समय फीमेल हमिंग बींग के साथ। वेरी ठीक। लेते समय मेल के फोर्स में साउंड को लेंगे और छोड़ते समय जो फीमेल। ठीक। फिर साउंड क्या होता है, जब लिप्स भी बंद है, श्वास हमने लिया था, अब उसको हम छोड़ रहे हैं, गले पे प्रेशर आ रहा है, तो ये साउंड अब किसका, छोड़ते समय साउंड किसका है। केवल एक ही क्वेश्चन को के आंसर को ध्यान में रख लीजिए। छोड़ते समय साउंड है हमारा जो फीमेल भ्रमर, ठीक है, उसका। चलिए सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, सभी को प्रणाम। और अपने अपने सिलेबस में सब टिक कर लेंगे, ठीक है, सब अपने अपने सिलेबस में टिक कर लेंगे। और जितने भी प्रैक्टिस आपने की हैं उनका एक एक बेनिफिट ध्यान रखेंगे, और उसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, किसको नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखें। मुश्किल से 10-15 मिनट का वर्क है, इसको करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रणाम मैम, थैंक यू मैम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।
एक मिनट। हार्टली सॉरी अनीता मैम, सीमा मैम, सुनील मैम। हमको बिल्कुल ध्यान से, जैसे ही हमने लेफ़्ट किया और आप सभी ने लेफ़्ट कर दिया। चलिए कल हम आपसे 5 मिनट बात करेंगे, ठीक है। जो आप लोगों की कुछ पढ़ने में समस्याएं आ रही हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में।